देखिए, शासन प्रशासन करोड़ों रुपए की अलग अलग योजना बनाती है और ग्राम पंचायत को अनुदान और स्वीकृति राशि देती है कि किस योजना पे किस तरह से काम करना है और गांव को विकास की ओर ले जाने के लिए हर संभव बनाती है, असंभव को, और लगातार कुछ न कुछ कार्य ग्राम पंचायत को मिलते रहती है। और उसपे एक सरपंच, सचिव, पंचवाड़ी और पूरे गांव के ग्राम सभा का बैठक करते हैं। उसमें कार्य योजना बनाती है कि गांव पे किस तरह से उस पर कार्य किया जाए, उस पैसे को कहाँ लगाया जाए और किस योजना का पैसा किस तरह लगाया जाए। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सचिव। जो प्रशासनिक अधिकारी होती है उसको पता होता है कि किस तरह से कार्य योजना बनाना है, किस फंड का पैसा किस योजना के तहत जो राशि है उसको किस कार्य में खर्चा करना है। हम अभी बात करते हैं राजनांदगांव जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत मोखला पे है। वहाँ पे जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट में आप दस्तावेज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सरपंच है अमेरिका बाई साहू, उसके खाते में 50,000 से लेकर 30,000 और जो 14 और 15 वित्ती जो होती है उसमें मुरुंग का काम होता है। जो जहाँ तक हम बढ़े हैं जानते हैं, पंचायत अधिनियम के तहत मुरुंग का काम नहीं करना है। ना पंच, सरपंच, सचिव ना अपने किसी निजी खाते पे ही अर्हन कर सके, ना ही अपने किसी रिश्तेदार को ये फायदा दिला सकते हैं। लेकिन यहाँ मोखला पंचायत में ये देखने को मिल रहा है कि सरपंच अपने खातों में अर्हन किया है और साथ साथ मुरुंग का काम किया है। हमारे साथ सचिव महोदय हैं, इस पंचायत के प्रभारी भी हैं और कोटराभाटा के सचिव जी। सचिव जी, आपका स्वागत है संसदीय टाइम में। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पंचायत अधिनियम कहते हैं उसमें और किस तरह से कार्य योजना बनाते हैं हम लोग? ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में जीपीडीबी के माध्यम से बैठक कर कार्य योजना तैयार किया जाता है। कार्य योजना तैयार होने के बाद उसे फॉलो करते हैं। ये पंचायत अधिनियम क्या कहते हैं कि सरपंच, सचिव और जो पंचवाड़ी है या अपने स्वयं के खाते में अर्हन लेते हैं या अपने रिश्तेदार के खाते में भुगतान ले सकते हैं, ऐसा कुछ नियम है क्या? नहीं, वैसे कोई नियम नहीं है। सरपंच सचिव के खाते में नहीं जाता, सीधा हितग्राही के खाते में ही पैसा जाना चाहिए। जैसे ठेकेदारी का काम भी होता है या किसी अन्य खाते में, जैसे कि वेंडर बन के या ऐसे कुछ कर सकते हैं सरपंच? नहीं, वेंडर के खाते में भला जा सकता है। वेंडर स्वयं बन सकते हैं क्या? नहीं। जैसे आपके मोखला भी प्रभार हुआ, मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ, इसमें सरपंच के खाते में पैसा गया है और 14 वित्ती में मुरुंग का भी काम हुआ है, तो खाते में पैसा गया है तो उसमें क्या करेंगे? ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी जानकारी जो प्रशासनिक कर्मचारी जैसे आप सचिव है, जैसे इनकी जानकारी उनको देना चाहिए ना? हाँ, पूर्व सचिव को देना चाहिए। अब दिए क्या है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, उसको पूछने से ही पता चलेगा जो सचिव क्या है उसको। ये जो दस्तावेज दिखा रही है पूरा तरह से सही है? नहीं, नियम के विरुद्ध है। नियम के विरुद्ध है। तो ये जो सचिव महोदय थे उसका साफ तौर पे कहना है कि ये जो दस्तावेज में जो राशि अर्हन किए हैं और वो बिल्कुल तरह से नियम विरुद्ध काम किए हैं। तो हमारे साथ सरपंच के ससुर जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? परदेसी साहू। परदेसी साहू जी, आप बताएंगे, मैं आपके दस्तावेज के साथ बात कर रहा हूँ, इसमें सरपंच सचिव के खाते में पैसा आना चाहिए, इसमें पैसा आए हुए आपके बहू के नाम से और मुरुंग में भी काम हुआ, क्या करें? काम तो हुआ है, जो भी काम हुई उसमें ग्राम सभा और प्रस्ताव लेके काम हुआ है। हाँ, यहाँ पे अनियमितता आप लोगों के माध्यम से अब पूर्व में शिकायत हुई, तब हमको जानकारी मिली कि सचिव, सरपंच के खाता में कोई भी फंड का पैसा नहीं डाला जाता, पर सचिव इसमें मार्गदर्शन करना चाहिए था। वो प्रशासनिक तंत्र का आदमी, उनको नियम मालूम है। हम नए सरपंच बने हैं, एक काम कराने की उत्सुकता, बस काम तो फटाफट चालू हो गया, पर जब मजदूरों को जो पेमेंट करना, उस समय परिस्थिति आ गई कि मजदूरों का पेमेंट नहीं हो पाया। तो सचिव जी से बात किया गया, तो सचिव जी ने बोले कि ये पैसा ये सरपंच के अकाउंट में और उप सरपंच के अकाउंट में डाल देते हैं, उसके बाद वो निकाल के उनको पेमेंट कर देंगे करके। उनके मार्गदर्शन में हुआ ये वो काम। वो सरपंच कहीं सचिव है, सचिव कहीं बंजारे जो है, अनवर बंजारे, उस सरपंच को फंसाने की साजिश इसने रची है। हाँ, ये आज हमको कुछ दिन हम एसडीएम कोर्ट में हमारी पेशी चली तो हमको एहसास हुआ कि कई मामले में हमको सचिव द्वारा फंसाया गया भाई, पूरा पंचायत। और बड़ी दुख की बात है, मेरे यहाँ उप सरपंच आने इन फ्यूचर के लिए, अपन सरपंच पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएट उप सरपंच है, उनको इस पंचवर्षीय में ट्रेनिंग और वो उन्हीं को सिखाना, बेचारा उनको बदनाम कर दिया गया, इस कदर फंस गया कि उसके उनका भविष्य खराब हो गया। कौन फंसाया इसको? सचिव द्वारा। क्या नाम उसका? अनवर बंजारे जी। और कहीं न कहीं उनका किसी भी राजनीतिक दल के लोगों से उनका संपर्क रहा है। हमको तो अब प्रमाण स्वरूप तो नहीं बता पाएंगे, पर
पंचायत की गतिविधियों को पर्सनल घर में जाके बताया जाता था, ऐसा भी सुनने को आया, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास, पर सुनी सुनाई बात है ये। सीधे आप साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि आपको जो अंधेरे पे रह के सचिव हेमंत बंजारे ने आपको अंधेरे में रख के वो ये सारे काम करवाए। ये अनवर बंजारे ही ने काम करवाया। हम हर पल हर चीज में हम बल्ब भी लेते थे, आज भी ये सचिव है, बिजली का बल्ब लिया, अभी वो करंट में बता रहा हूँ, मेरे यहाँ बल्ब खत्म हो गया, सचिव परमिशन नहीं मिलेगा, मैं बल्ब नहीं लेता। सरपंच या उस सरपंच या पंचायत की कोई भी प्रतिनिधि, ओवरऑल आज तारीख तक सचिव के मार्गदर्शन में ही काम हो रहा है। देखिए ये मोखला सरपंच जो है अमरीका बाई साहू है, उनके ससुर जी से, और साफ तौर पे ये भी कहना है कि जब पंच जो प्रतिनिधि जब चुन के आते हैं तो उनमें काफ़ी उत्सुकता रहती है, उत्साह रहता है कि वो गांव के विकास के लिए कुछ नया करे, ताकि वो हमेशा गांव के जो यहाँ ग्रामीण हैं उनके नज़र में हमेशा चढ़े रहे और अच्छा कार्य के लिए जाना जाए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जिस हिसाब से अमरीका बाई साहू के खाते में जो पैसा आया है, तो यहाँ जो हेमंत बंजारे जो सचिव थे वो कूटनीति रचते हुए सारे मामले सारे खाते उनके खाते में पैसा डाला ताकि वो अपनी कलम ना फंसा सके और उनके खाते में जांच हो तो सरपंच को ही सजा हो। इस तरह से कूटनीति बना के सरपंच को फंसाने का काम किया है, ये उनके सरपंच के सचिव जी का साफ तौर पे कहना है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में पूरा जांच हो और जांच होने के बाद सरकार अपने संज्ञान में ले प्रशासनिक अधिकारी, और जिसने भी गलती किया है इस पे उस पर दोषी पाए गए तो उस पर कार्रवाई करे, और इस कार्रवाई के बाद आने वाले जो सरपंच सचिव जो चुनाव होती है सचिव वो सतर्क रहे और इस तरह से गलत ना करे, ताकि एक पंचायत में सही तरीके से काम हो और गांव का विकास हो सके। कैमरामैन डुलेश्वर साहू के साथ शशिकांत। ठीक है, शासन प्रशासन करोड़ों रुपए की अलग अलग योजना बनाती है और शहर की तर्ज पे गांव को एक विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, जहां पे गांव की एक अलग से ग्राम पंचायत की गठन किया, जैसे सरपंच, सचिव, पंच और ग्राम सभा के जितने लोग हैं गांव में जो रहते हैं नागरिक, वो एक योजना बना के गांव को किस तरह से विकास करें और किस राशि को किस फंड से राशि का उपयोग करें, ये पूरा रूपरेखा ग्राम सभा बनाते हैं। हम बात करते हैं राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायतों की, जहाँ पे अधिकतर हम देखें कि ग्राम पंचायत में अनियमितता पाई जाती है। जो फंड आते हैं सरपंच सचिव अपने मनमानी करते हैं, कई ऐसे मामले का खुलासा हम कर चुके हैं। और हम आज जिला पंचायत जो अध्यक्ष है राजनांदगांव के श्रीमती गीता घासी साहू, उससे आज चर्चा करते हैं इस बातों पे, किस तरह से नियम होती है, किस तरह से लोग उस पर खर्चा कर सकते हैं। मैडम आपका स्वागत है सनसनी टाइम से। हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसपे सरपंच, सचिव, पंच अपने निजी खाते पे पंचायत की जो फंड आती है उसको राशि का आहरण कर सकते हैं या अपने रिश्तेदारों के खाते पे लाभ दिला सकते हैं, ऐसा कौन सा नियम? ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि शासन और प्रशासन जब पंचायती राज की बात मैं करूं तो पंचायत में जब भी प्रशासन का जो फंड जाता है वो केवल और केवल आपके पंचायत के खाते में ही जाता है, किसी के निजी खाते में नहीं जा सकता। अगर निजी खाते में जाता है ऐसा अगर आपको ऐसा लगता हो तो वो इलीगल काम है, वैसे जाएगा नहीं, क्योंकि एक नियम बना हुआ है कि अगर जिला से पास हो रहा है तो वो जनपद में जाता है, जनपद में पास हुआ तो सीधा पंचायत में जाता है, वो किसी के निजी खाते में नहीं जाएगा, ना वो सरपंच के निजी खाते में जाएगा ना सचिव के निजी खाते में जाएगा। 14 और 50-40 फंड की बात करते हैं, जैसे कि मैंने पढ़ा उसमें मुरुम ढुलाने का काम बिल्कुल उसमें नहीं किया जा सकता, प्रबंधित है। तो ऐसे 40 फाइनेंस 50 फाइनेंस ऐसे कौन सा नियम है जिसपे काम कर सकते हैं और जिसपे खर्च नहीं कर सकते? ऐसा है कि आप जब 15 वित्त की बात करेंगे तो उसमें टाइट फंड और अनटाइट फंड आते हैं, जिसमें टाइट फंड में हम बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम स्वच्छता, पेयजल वगैरह सब कर लेते हैं, और अनटाइट फंड जिसमें हम निर्माण काम वगैरह सब कर लेते हैं। साथ ही साथ आपने कहा कि मुरुम डालने वाला, तो अगर सिचुएशन ऐसा हो कि वहाँ मुरुम डालने की आवश्यकता है और किसी प्रकार की पंचायत के पास फंड नहीं है और लगता है कि गांव को मुरुम डालने से उस रोड की सुरक्षा या पानी बरसात जो भी हो गया, वो सिचुएशन ऐसा हो जाए कि उसको सुधारने के लिए हमारे पास दूसरा विकल्प ना हो, तो उस समय में वो ऐसा किया जा सकता है। ताकि आपकी जिला पंचायत सदस्य जो क्षेत्र में आप डोंगरगांव, खुज्जी, राजनांदगांव, यानी कि जो आपके जो क्षेत्र में ऐसे कई पंचायत है जहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ डॉक्यूमेंट के साथ दिखा दूंगा कि सरपंच अपने अकाउंट खाते में कार्य योजना का भुगतान किया, अपने पति के में किए, अपने रिश्तेदारों के किए हैं, ऐसे कई मामले। तो इस पे किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? अगर ऐसा हुआ है तो ये वाकई में इनलीगल काम है और इसमें कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। इवन मैं तो कहूंगी कि आप मुझे बताइए, मैं उस पर जरूर कार्रवाई करवाऊंगी। तो देखिए ये जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष है श्रीमती गीता घासी साहू, जिसके हमने मामले के संज्ञान में लाया है और बिल्कुल निश्चित तौर पे उसने आश्वासन दिया है कि इस तरह से अगर किसी काम किए हैं सरपंच, सचिव, तो उन पर निश्चित तरह से कार्रवाई होनी चाहिए और करवाने का आश्वासन भी दे रही है।
कैमरामैन दुलेश्वर साहू के साथ शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़।